नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो हमने आपको प्रोडक्ट बूस्टर एड्स के बारे में बताया था एंड रिकमेंडेशन एड्स के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट शेल्फ बूस्ट के बारे में। जी हाँ, आपने प्रोडक्ट्स का एक पोर्टफोलियो बना के उसको कम्प्लीटली आप बूस्ट कर सकते हो, वो भी होम पेज पर, कैटेगरी पर एंड मेन फीड पर भी आप उसको दिखा सकते हो। सो गाइस, ये काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। ब्लिंकिट ने भी रिसेंटली इसको न्यू लॉन्च किया है। कैसे ये काम करता है, क्या क्या बेनिफिट है, कैसे हम लोग इसको पर्टिकुलर आवर के अंदर भी चला सकते हैं, कैसे हम इसको पर्टिकुलर डे वाइज भी हम इसको रन कर सकते हैं, सिटी वाइज भी हम इसको रन कर सकते हैं एंड इसका क्रिएटर, आपके क्रिएटिव्स क्या रिक्वायरमेंट होगी, टेक्स्ट क्या आपके रिक्वायरमेंट, ये आपके लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है। चलिए आइए हम इसको कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर जानते हैं। सो अगर वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके शेल्फ बूस्ट जरूर लिख देना। आ गए हैं। सो गाइस, वापस से आ गए हैं हम लोग अपने ब्रांड ब्लिंकिट ब्रांड सेंट्रल के डैशबोर्ड पर। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट शेल्फ के बारे में चलाना। तो शेल्फ ऐड चलाने के लिए आपको क्रिएट न्यू कैंपेन्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। फिलहाल अभी हम लोग परफॉर्मेंस सेक्शन के ऐड चला रहे हैं, तो हम लोग परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद में हमें 3 टाइप के एड्स मिलेंगे। प्रोडक्ट बूस्टर और रिकमेंडेशन एड्स हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। उसका वीडियो लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। तो अगर आपने ये दोनों एड्स नहीं बनाए हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तीसरा आज हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट शेल्फ के बारे में। ये बेसिकली न्यू एसेट है ब्लिंकिट पर। यहाँ पे आपको बेसिकली शोकेस योर प्रोडक्ट इन हाई विजिबिलिटी स्लॉट टू ड्राइव डिस्कवरी एंड एंगेजमेंट। होम पेज पर जो प्रोडक्ट हैं आपके यहाँ पर विजिबल होते हैं ड्यूरिंग दी हाई डिस्कवरी और हाई विजिबिलिटी। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट शेल्फ पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ टेस्ट। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी स्टार्ट डेट क्या रहेगी कैंपेन्स की। एंड डेट अगर आपको रखनी है तो रख दो, अदरवाइज आप इसको नो एंड डेट पे आप क्लिक कर सकते हो। आप इस एड को वीकेंड पे रखना चाहते हो या फुल डे रखना चाहते हो। अगर आप शेल्फ प्रोडक्ट बता रहे हो तो यार देखो, आप उस पे काम करो जहां पे आपका ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ठीक है, आप स्लॉट वाइज भी कर सकते हो, इवनिंग में भी आप कर सकते हो, मॉर्निंग में भी आप कर सकते हो। अगर आपके दूध बिकता है तो आप मॉर्निंग में डालो, इवनिंग है तो आप अपना उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डालो। अगर आपका कुछ लंच रिलेटेड प्रोडक्ट है तो लंच रिलेटेड डाल दो। ठीक है, कुछ आपका स्नैक्स है तो आप इवनिंग का आइटम डाल दो, आइए इवनिंग का स्लॉट वगैरह डाल दो। तो फिलहाल मैं आता हूँ डेज ऑफ द वीक। हमेशा जो मैं करता हूँ और आपको भी प्रेफर करूंगा कि आप वीकेंड पे इसको मिस मत करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीकेंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3 वीकेंड में आप सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज अगर मेरे पास में कॉफी है तो कॉफी के लिए मैं यहाँ पे अपने स्लॉट लगा लेता हूँ 3 से 6, 6 से 6 से 9 और मॉर्निंग का मेरा 6 से 9। ठीक है, तो ये 3 स्लॉट पे ही मैं यहाँ पे काम करूंगा। अब ये कह रहा है ऑटो एक्सटेंड कैंपेन व्हेन योर टारगेटिंग बजट इज नॉट गेटिंग कंज्यूम वी विल एक्सपेंड द मोर स्लॉट टू एक्सटेंड द कैंपेन टिल मंथ इफ नीडेड। अगर आपका बजट कम हो रहा है ना, अगर आपका बजट कम स्पेंड हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली उस बजट को बढ़ा देगा, एक्सटेंड कर देगा आपके कैंपेन्स को। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको नो कर दो। मैं तो कहूंगा आप इसको मत टिक करना। ठीक है, वरना फिर क्या होगा, इनके साथ रोज भी अच्छा रहा, बजट भी आपका कम खर्चा हो रहा, तो कभी भी आपका बजट खराब कर लेगा और बजट खा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप टिक मत करना। फिर भी अगर आपको करना है और कुछ एक्सप्लोर करना है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद में आ जाएंगे हम लोग नीचे। आप पैन इंडिया करना चाहते हो या सिटी वाइज करना चाहते हो, तो यार देखो अभी मेरे पास में सपोज ये माल मेरा दिल्ली में ज्यादा है, तो मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर का एरिया ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली कवर कर लेता हूँ और अगर एनसीआर भी चाहिए तो एनसीआर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एनसीआर में मेरा गुरुग्राम में यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो गुरुग्राम मैंने यहाँ पे डाला। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 जगह करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा माल ही यहीं पे पड़ा हुआ है और जगह और कहीं पे माल ही नहीं है। इनकेस मेरे पास पैन इंडिया में माल पड़ा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे पैन इंडिया पे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं 2 सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। कैंपेन का नेम भी आप इसी के अकॉर्डिंग रख लेना, जिससे आपको क्लियर पता रहे कि ये सिटी वाइज है या पैन इंडिया वाइज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वीकेंड सिलेक्ट किया एंड अपना जो मैं जहाँ पे मेरी सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है उस टाइम में मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। मेरे को बोलेगा कि भाई सिलेक्ट कैंपेन कलेक्शंस। आपको कैंपेन कलेक्शंस ढूंढना पड़ेगा। कलेक्शन मतलब से वो आपकी प्रोडक्ट रेंज आपको करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको डैशबोर्ड की वीडियो बताई थी, ब्रांड
कलेक्शन के बारे में बताता है, इस कलेक्शन का हम लोग यूज यहाँ पे करते हैं। तो इस कलेक्शन का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे ब्रांड कलेक्शन में आता हूँ, ठीक है, एंड मुझे ये प्रोडक्ट मुझे सिर्फ सैशे सैशे बेचने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सैशे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा, ठीक है। मेरे पास में आ गई है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास में कलेक्शन आ जाएगा। जो भी मेरे प्रोडक्ट्स कलेक्शन में अवेलेबल होंगे, मेरे सारे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स मेरे आ जाएंगे। अगर इनमें से मुझे कुछ अगर इनमें से अगर आपको लगता है कि भाई वेरिएशन मेरे को सारे सिलेक्ट करने हैं तो सारे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर सिलेक्ट करने हैं तो पर्टिकुलर सिलेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद में नीचे आप आ जाओगे। अगर आपको कुछ नया कलेक्शन बनाना है तो आप नया कलेक्शन बना सकते हो, ठीक है। मैं अपने कैटेगरी वाइज अगर मैनुअली बनाना है तो मैनुअली आप यहाँ पर बना सकते हो प्रोडक्ट सिलेक्ट करके। उसके बाद में आप एड फॉर्मेट सिलेक्ट कर लो, विद इमेजेस करना चाहते हो या विद टेक्स्ट करना चाहते हो। विद इमेजेस पे आप क्लिक करोगे, ये आपसे क्रिएटिव मांगेगा। क्रिएटिव की गाइडलाइंस ये आपकी होगी 1440 और 432 का आपको ये रहेगा, जो मैक्सिमम फाइल साइज आपकी 400 केबी की रहेगी, ठीक है। तो आप क्रिएटिव्स का भी यूज कर सकते हो, और इनके अगर आप चाहते हो क्रिएटिव नहीं है, इनके अगर आप चाहते हो क्रिएटिव नहीं है तो आप विद टेक्स्ट के साथ में जा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो आपको कहूंगा कि आप क्रिएटिव्स के साथ में जाओ, जिससे कस्टमर थोड़ा एंगेज होता है और आपके जो प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर लेता है, ठीक है। तो अगर आप क्रिएटिव्स में जाना चाहते हो तो आपको साइज आपको ये नोट कर लेना, ये वाला आपको साइज बनवाना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो भी आपको बैकग्राउंड कलर देना है। एंड प्रमोशन कॉपी आपको देनी पड़ेगी, जो भी आप यहाँ पे प्रमोशन कॉपी आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको ब्रांड नेम देना पड़ेगा, यहाँ पे टैगलाइन देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में बाकी की जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पे देख लेना, थीम आपको लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, और आपको लोगो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। लोगो यहाँ पे अपलोड करोगे, आपका ये इस टाइप का बन जाएगा कुछ, और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस दिखेगी, और यहाँ पे आपके इस टाइप के कुछ आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। भाई आप चाहते हो कि नहीं यार टेक्स्ट ही रहने दो, तो विद टेक्स्ट के साथ में आप क्या कर सकते हो, एड अ शॉर्ट टैग, क्लियर टाइटल, इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट शेल्फ, ठीक है। तो आपको क्लियर एक सिंपल टाइटल लिखना पड़ेगा, शॉर्ट। जैसे मैं लिख देता हूँ इंस्टेंट कॉफी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टेंट कॉफी, तो सिंपल इंस्टेंट कॉफी यहाँ पे आ गई। और फिर सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद में आपके पास में इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। आपको ये मेन फीड में दिखाना है या प्रीमियम फीड में दिखाना है, ठीक है। प्रीमियम आपका थोड़ा टॉप पे आ जाएगा, मेन फीड में आपका 2-3 स्लाइड के नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने आपको साइड में यहाँ पे दिखा रखा है, वैसे आप इसको देख सकते हो। तो वही मैं चाहता हूँ कि मैं मेन फीड में दिखाऊं तो 1000 रुपए की बिड, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और प्रीमियम फीड के लिए 1000 है और मेन फीड के लिए 600 है, ठीक है। अगर मेन फीड पे क्लिक करोगे तो आप अपनी ऑडियंस सिलेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। यूज अ रेडीमेड कोहॉर्ट फॉर क्विक सेटअप फॉर क्रिएटर योर ऑन फुल कंट्रोल। अगर आपका रेडीमेड कोहॉर्ट यूज करना चाहते हो तो आप इस पे जाओगे, सिलेक्ट कर लो भाई, मेल को बेचना चाहते हो, ग्रोसरी यूजर्स को बेचना चाहते हो, ठीक है। किसको आप दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हो। अगर आप कह रहे हो नहीं भाई मैं एक कस्टम कोहॉर्ट चलाऊंगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप चला सकते हो कि भाई आप सिर्फ परचेज प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो, ब्राउज ऐसे कस्टमर को दिखाना चाहते हो जिसने आपके प्रोडक्ट ब्राउज करे बट परचेज नहीं करे हैं, या ऐसे कस्टमर को दिखाना चाहते हो जिसने आपका प्रोडक्ट ब्राउज ही नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, जिसने ब्राउज नहीं किया मैं उसको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पीरियड डाल दो, लास्ट 3 मंथ्स का डालना वो डाल दो, कैटेगरी आप डाल दो, सपोज मेरी कॉफी है तो मैं भाई यहाँ पे मिल्क ले लेता हूँ, ठीक है। और ड्रिंक मिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। मिल्क मिल्क ड्रिंक्स ले ली। एंड इसके बाद मैं अपनी मेन कैटेगरी भी उठा लेता हूँ, टी कॉफी, ठीक है। तो ये मैंने कैटेगरी उठा ली। एंड ब्रांड अगर आपको डालना है तो आप ब्रांड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद में नीचे आ जाएंगे, ये मेरी बन गई है कैटेगरी, मेरी खुद की एक कोहोर्ट मेरा क्रिएट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे कोहोर्ट क्रिएट कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने बजट डाल दिया अपना नेक्स्ट, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ओवरऑल बजट है मुझे डालना पड़ेगा, ये बता रहा है कि भाई आपका एस्टिमेटली करीब 30 लाख के आसपास का जो बजट है वो आपका कंज्यूम होगा, ठीक है। एंड बजट आपको कम करना है तो आप कम कर दो, डेली करना है तो आपको डेली डाल दो। मैं यहाँ पे डेली का डाल देता हूँ, सपोज 5000 डाल देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद में आप आरओ नंबर आपको है तो वो डाल दो, इधर अदरवाइज को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है।
ठीक है। बट इसमें थोड़ा बजट ज्यादा लगता है, सीपीयू थोड़ा ज्यादा लगता है और विजिट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इंप्रेशन पे काम करता है ये। तो आपको इसके अंदर में के बोल रहा है भाई कम से कम आपको 24,000 रुपए तो बजट डालना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 24,000 आप दे सकते हो तो 24,000 आप इसके अंदर में डाल दो और इसके बाद में डन पर क्लिक कर दो। डन पर क्लिक करोगे इस तरह का आपको फॉर्मेट दिख जाएगा। रिव्यू कर लो कैंपेन्स को अपनों। कुछ भी अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करना है, कुछ नहीं करना है तो आप उसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है। आपका बजट यहाँ पे इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि आपके डे वाइज एक तो यहाँ बजट लगा दे, दूसरा टाइम स्लॉट वाइज यहाँ पे आपका बजट लगा देता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइम स्लॉट दे रखे हैं भाई 3 से 6, 6 से 9, फिर मेरा मॉर्निंग यहाँ पे स्लॉट आ गया है, तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे टाइम फ्रेम देख सकते हैं। बजट आपको मिल जाएगा, जितनी ज्यादा आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उतनी ज्यादा आपको बजट लगाना पड़ेगा। जितनी कम आपकी कैटेगरी, जितने कम आपका कोहोर्ट, उतनी ही आपको कम यहाँ पे बजट देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं, सब कुछ ओके है। फिर यहाँ पे मैं क्रिएट कैंपेन्स पे क्लिक कर दूं, मेरा कैंपेन बन के रेडी हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में ये जो कैंपेन्स है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो, अगर आपने क्रिएटिव डाला तो ये इसको अप्रूवल के लिए थोड़ा एटलीस्ट टाइम लगेगा। उसके बाद में आपका कैंपेन है वो लाइव हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से काफी बेहतरीन चीजें भी आपने समझी होंगी। अगर ये चैनल आपको सच में नॉलेज देता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी डाउट, क्वेरी या कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।